एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। होप सो आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। यूकेपीएससी द्वारा एक नया नोटिफिकेशन आज जारी कर दिया गया है, जो कि है आपका अपर पीसीएस का। ओके, इसका पूरा नोटिफिकेशन आपका जारी कर दिया गया है 2025 की पोस्ट के लिए, जिसमें आपके टोटल पद जो है वो 123 पोस्ट हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसका सिलेबस देखेंगे, इसका एग्जाम का क्राइटेरिया क्या है वो देखेंगे, और इसकी फ़ीस कितनी है और इसका सिलेबस क्या है, ये सब चीज़ हम लोग मेंशन करेंगे। ठीक है, तो एग्ज़ाम आज नोटिस आप लोग देख सकते हैं, और इसकी लास्ट डेट आपकी फिल करने की 27 मई है, रात को 12 बजे तक। और अगर इसमें कोई करेक्शन करना हो तो करेक्शन विंडो आप लोगों की 3 जून से लेकर 12 जून तक खुलेगी। ओके, सो जैसे मैंने आप लोगों को बताया 123 पोस्ट हैं। अब ये पोस्ट जो है काफ़ी सारे इसके अंदर डिपार्टमेंट आप लोगों के आएंगे। जैसे मान लीजिए डिप्टी कलेक्टर की इसके अंदर डिपार्टमेंट आएगा, और इसमें टोटल आपकी वैकेंसीज जो हैं 3 हैं। ठीक है, 123 में से 3 पोस्ट इसकी खाली हैं। ऐसे ही पुलिस उपाधीक्षक की आपकी टोटल पोस्ट जो है वो 7 खाली है। वित्त अधिकारी की टोटल जो है वो 10 पोस्ट खाली है। ठीक है, ऐसे करके मैं स्क्रॉल डाउन करके आप लोगों को दिखा दूँगी, आप लोग जो है सारी पोस्ट इसको देख सकते हैं। अगर डिप्टी कलेक्टर की स्केल की बात करें तो लेवल 10 की जॉब है। ठीक है, और जनरल की इसमें 2 पोस्ट हैं, SC की 1 है, और 7 और बाकी जो है रिजर्वेशन जो है वो 0 है। ओके, ऐसी आपकी और सारी पोस्ट्स भी हैं, यहाँ पे आप लोग इनको देख सकते हैं। अब हम आगे इसका एग्जाम क्राइटेरिया देख लेते हैं कि आपके पास क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए इन पोस्ट्स के लिए। ठीक है, लास्ट में यहाँ पे देख सकते हैं 123 पोस्ट हैं, जिसमें से जनरल की आपकी 80 हैं। ठीक है, और ये बाकी जो है SC ST OBC और अन्य पोस्ट्स हैं। ठीक है, तो कुछ स्पेशल क्राइटेरिया वाले यहाँ पे पद दे रखे हैं, जैसे कि सहायक निदेशक का अगर आपको डिपार्टमेंट चूज़ करना है तो उसके लिए आप लोगों के जो है कॉमर्स में स्नातक होना चाहिए, या आपने कहीं से CA जो है वो पास किया होना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही अगर आपको मान लीजिए उप शिक्षा अधिकारी की पोस्ट बाद में अगर फिल करनी होगी तो आपको इसके लिए क्या होना चाहिए, परास्नातक, यानी आपका जो है वो पोस्ट ग्रेजुएशन जो है वो कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, ऐसे और क्राइटेरिया भी डिफरेंट पोस्ट्स के लिए यहाँ पे दे रखा है। आप इनको अच्छे से एक बार नोटिफिकेशन को विजिट कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं इसकी एग्ज़ाम फीस से। तो इसकी जो एग्ज़ाम फीस है वो आप लोगों की 150 रुपीज़ है फॉर जनरल। ठीक है, तो जनरल के लिए आपका 150 और टोटल मिला के और प्रोसेसिंग फीस टैक्स सब मिला के आपका जो है वो 166.36 आपका टोटल फीस हो जाएगी। ऐसे ही अगर आप मान लीजिए SC ST वाले हैं तो आप लोगों की इतनी फ़ीस होगी, और अगर EWS वाले हैं तो आपकी फ़ीस इतनी है, सेम ही है। और अगर आप PWD कैटेगरी के हैं तो आपकी फ़ीस इतनी है, और अगर ऑर्फन है तो आपकी जो है कोई फ़ीस नहीं लिया जाएगा। ओके, अब हम इसकी सिलेबस से रिलेटेड बात कर लेते हैं। सो जैसे मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहले आपका प्री होगा, उसके बाद जो है आप लोगों का बाद में जो बच्चे प्री पास करेंगे फिर उनका मेंस होगा, एंड देन बाद में इंटरव्यू होगा। ठीक है, तो जो प्री परीक्षा है वो सिर्फ किसके लिए, स्क्रीनिंग के लिए, बच्चों को छांटने के लिए। उसके जो भी नंबर होंगे वो मीन्स में जो है आप लोगों के नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, और जो प्री परीक्षा होगी इसके 2 पेपर होंगे। ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग भी होगी इसमें। ठीक है, सो यहाँ पे पूरा प्री पेपर का आप लोगों को क्राइटेरिया दे रखा है। ठीक है, फर्स्ट पेपर जो होगा वो जनरल स्टडीज़ का होगा, सेकंड पेपर जो है वो जनरल एप्टीट्यूड का होगा। फर्स्ट पेपर में जो है आप लोगों के 150 नंबर का पेपर होगा, और टोटली 2 आवर्स का होगा। जो सेकंड पेपर होगा एप्टीट्यूड वाला वो 100 मार्क्स का होगा, और ये 2 आवर्स का होगा। ठीक है, और ये वाला जो सेकंड पेपर होगा ना, इसमें ईच क्वेश्चन जो है वो 1.5 नंबर के होंगे। ठीक है, और जो ये फर्स्ट पेपर है इसमें ईच क्वेश्चन कितने नंबर के होंगे, 1 मार्क्स के होंगे। ठीक है, यहाँ पे कितने मार्क्स का है, यहाँ पे आपको 1.5 मार्क्स का है। ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग होगी। नेगेटिव मार्किंग जो होगी वो 1/4 ऑफ मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे फिर आप लोगों का मेन सिलेबस दे रखा है, इसमें आप लोगों के टोटल जो है वो 8 सब्जेक्ट होंगे। ठीक है, और बाद में इसको क्वालिफाई करने के बाद आपका जो है वो इंटरव्यू लिया जाए, और इंटरव्यू जो होगा वो आपका 150 मार्क्स का होगा। ठीक है, और टोटल मीन्स प्लस आपका इंटरव्यू मिला के जो मार्क्स आपके टोटल बनेंगे वो ग्रैंड आपका बनेगा 1650 मार्क्स का टोटल आपका बनेगा। ठीक है, इंटरव्यू और मीन्स को मिला के। यहाँ से आप लोगों का प्री का सिलेबस स्टार्ट हो रहा है, देख सकते हैं। जो फर्स्ट पेपर है ये आप लोगों का फर्स्ट पेपर के लिए है। ठीक है, जो जनरल स्टडीज़ का पेपर है, और इसमें जो है 150 मार्क्स का ही पेपर है। ठीक है, और ईच क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क्स का होगा, और नेगेटिव मार्किंग जो होगी वो 1/4 होगी। ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं सारा सिलेबस आप लोग। ठीक है, हिस्ट्री है उत्तराखंड की, इसके अलावा ज्योग्राफी है इसमें। ठीक है, पॉलिटी है, और फिर पॉलिटी जब ख़त्म हो जाएगा आप लोगों का तो फिर इकोनॉमिक्स है यूनिट 4 में, और जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजीज़ हैं, और यूनिट 6 में जो है आप लोगों का करंट इवेंट है। हम लोग जो है यूनिट 2 को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता था कि आपका जो पेपर फर्स्ट था वो 200 मार्क्स का था, और जो सेकंड पेपर है वो आप लोगों का 150 मार्क्स का है। ठीक है, 150 मार्क्स का है। अब जो ये 150 मार्क्स है ये आप लोगों के 2 यूनिट में डिवाइड हैं। ठीक है, यूनिट 1 एंड यूनिट 2। ठीक है, जो यूनिट 1 है वो आप लोगों की टोटल 120 मार्क्स की है, और जो यूनिट 2 है वो आप लोगों की टोटल 30 मार्क्स की है। ठीक है, अब हम इसको अच्छे से देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं जो यूनिट 1 है आप लोगों का। ठीक है, इसमें 80 क्वेश्चन होंगे, और टोटल जो इसके मार्क्स होंगे वो 120 होंगे, क्योंकि यहाँ पे जो मार्क्स है आपका 1.5 मार्क्स का ईच क्वेश्चन है। ठीक है, तो यूनिट फर्स्ट में आपका जो जनरली एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोग सिलेबस देख सकते हैं। ठीक है,
और जो यूनिट 2 है इसमें क्या दे रखा है, इसमें आप लोगों का टोटल ये 30 मार्क्स का है, ठीक है। और उसमें क्वेश्चन जो है 20 है, जिसमें से जो आपके जो डिवाइड कर रखा है इसमें कि थोड़ा पार्ट जो है आप लोगों का इंग्लिश लैंग्वेज का आएगा, फिर उसके बाद जो है हिंदी के कुछ क्वेश्चन आएंगे आप लोगों के। ओके, यहाँ पे जो पूरा डिवीजन भी दे रखा है, तो आप लोग उसको अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। और इसके एग्जाम की मैंने लास्ट डेट भी आप लोगों को बता दी है, तो अगर आप लोग इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो इसका फॉर्म जो है अच्छे से देख के आप लोग फिल कर लीजिए और अच्छे से तैयारी जो है स्टार्ट कर लीजिए, क्योंकि प्री के लिए जो बहुत कम टाइम है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो।